तो भाई एनईडी यूनिवर्सिटी का जो रिज़ल्ट है वो आ गया है राउंड 1 के लिए। अब आपका स्कोर क्या आया है, कैसे आपको आपका स्कोर पता चलेगा, आज की वीडियो में बताता हूँ। आपका एडमिशन होगा या नहीं ये भी बताता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों के 60 आए हैं, 65 आए हैं, 70 आए हैं, तो एडमिशन होगा या नहीं, क्या मसले मसाइल बनेंगे, राउंड 2 देना है या नहीं देना है, और एनईडी में फ़र्स्ट क्लास कब होगी, यानी एनईडी की पहली क्लास आपकी कब होगी इंशाल्लाह, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले तो जो रिज़ल्ट है वो आपको जो है वो 2 जगह पे मिल जाएगा। एक तो एनईडी के पोर्टल पे भी आ चुका है, जहां आप चेक कर सकते हो कि पास हो या फेल हो। अगर ग्रीन में आपका रोल नंबर आ रहा है तो आप पास हो, रेड में आ रहा है तो फेल हो। अच्छा, साथ ही साथ आपके ईमेल पर, जो ईमेल आपने एनईडी यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरते वक्त दिया था, उस ईमेल पर भी आपके मार्क्स वगैरह आना शुरू हो गए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। अच्छा, अब आपने चेक कैसे करना है कि आपका एडमिशन होगा या नहीं। सिर्फ टेस्ट पास करना काफ़ी नहीं है, यहाँ पर आपको एग्रीगेट चेक करना है। अब एग्रीगेट कैसे बनता है, एग्रीगेट चेक कर लो। देखो, जो भी मार्क्स आपने एनईडी के टेस्ट में लिए हैं उससे मल्टीप्लाई करा दो 0.6, ठीक है। फिर जो भी मार्क्स, जो भी परसेंटेज आपकी थी फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की या फर्स्ट ईयर की, उसमें मल्टीप्लाई करा दो 0.4। इससे आपको आपका जो है वो एग्रीगेट पता चल जाएगा। जिन बच्चों का एग्रीगेट, ठीक है, इस कैलकुलेशन के बाद, ये एनईडी के मार्क्स, ये एनईडी के टेस्ट के मार्क्स हैं, ये एनईडी, ये फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं, तो इन दोनों से फिर आप जो निकालोगे उससे आपका एग्रीगेट बनेगा। अगर आपका एग्रीगेट 75 प्लस आ रहा है तो आपका एडमिशन कंफर्म है। एनईडी के अंदर कोई ना कोई डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। लेकिन अगर 70 भी आ रहा है तो भी बहुत हद तक चांसेस है कि आपको एनईडी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। इससे नीचे चले गए हो तो फिर बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अभी मायूस होने वाली बात नहीं है, अभी मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इंशाल्लाह कल से एमई इंग्लिश सेंटर आपको मैराथन कराएगा एनईडी यूनिवर्सिटी की, जिसमें हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट जो है वो कवर करेंगे विद कंप्यूटर, ठीक है। जिसमें हम आपको डिजिटल बोर्ड या जो है वो स्क्रीनिंग के ज़रिए पूरे एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे। और ये एमसीक्यू सिर्फ पास पेपर एमसीक्यूज होंगे एनईडी के, जो कि रिकॉल एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। तो कल से ये शुरू हो रहा है। आप बैच में एनरोल करना चाहो, बैच में एनरोल करो। फीस 5000 है, जिसमें बुक भी फ्री है, बुक फ्री है, पास पेपर एमसीक्यूज, जो कि आपको आपके घर पे डिलीवर होगी। जो एड्रेस आप दोगे 1 से 2 दिन में डिलीवर हो जाएगी पूरे सिंध में, ठीक है। क्योंकि बच्चे स्क्रीन से पढ़ के, पोर्टल से पढ़ के थक जाते हैं, तो इसीलिए उनके लिए बुक रख दी है हमने। अब बात कर लेते हैं एडमिशन कंफर्म या नहीं। तो एडमिशन कंफर्म का मैंने बता दिया कि अगर 70% प्लस आप हो, अपना एग्रीगेट यानी टेस्ट के अंदर आपके मार्क्स आए हैं 75, और अगर फर्स्ट ईयर की परसेंटेज भी 70 प्लस या 75 है, तो बहुत हद तक चांस है कि आपका एडमिशन एनईडी में इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएगा। सही है, अभी वो सारा प्रोसेस चलेगा। अब आ जाते हैं सेकेंड राउंड। देखो भाइयों बहनों, सेकेंड राउंड ज़रूर देना। अगर आपके नंबर आ गए हैं 70, 75, 80, वो बच्चे जिनके नंबर 80 से कम है, 75 है, 70 है, 65 है, 60 है, 55 है, वो एनईडी का सेकेंड राउंड ज़रूर दें, जो कि आपका सेकेंड या फर्स्ट जो है वो उसमें है जुलाई में, तो वो मैं बता दूंगा। यानी जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में है, वो मैं एग्जैक्ट डेट बता दूंगा। कुछ 6-7 की डेट आ रही है आपकी, उसके लिए आपको फॉर्म अलग से भरना होगा, ये याद रखना है आपने। अच्छा, तो वो लोग सेकेंड राउंड ज़रूर दें, क्योंकि अभी जो बच्चे 70 नंबर लेकर आए हैं, बहुत हद तक चांस है, और ये होता है कि वो सेकेंड राउंड देकर अपने नंबर 85 तक कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें टेस्ट का तरीका पता चल जाता है, उन्हें पता चल जाता है कहाँ से आ रहा है, उन्हें तरीका पता चल जाता है तैयारी कैसे करनी है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने सेकेंड राउंड को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि अगर आप सेकेंड राउंड को इग्नोर करोगे तो मसले मसाइल जो है वो यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि जो बच्चा अभी 70-65 लेकर आया हो, या हो सकता है जो बच्चा अभी फेल हो गया हो खुदा न खास्ता, वो भी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर पास पेपर मैराथन वगैरह कर 80-85 जा सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चों को मसले मसाइल खड़े होंगे, तो आपने इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखना है। अभी आपने पूरा अपना जो ध्यान है वो सेकेंड राउंड की तरफ लेकर आना है, और उन बच्चों को मैं ख़ास तौर पे बोल रहा हूँ। अच्छा देखो, जिस बच्चे की मार्क्स 90 प्लस चले गए हैं, 85 प्लस चले गए हैं, अगर वो सेकेंड राउंड ना भी दे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसने फर्स्ट राउंड में इतना स्कोर मार दिया है कि अब उसका एडमिशन कंफर्म है। क्योंकि अगर बच्चे के 85-90 मार्क्स हैं मतलब इसमें टेस्ट के अंदर,
तो उम्मीद है इसकी परसेंटेज भी 80 प्लस होगी या 85 प्लस होगी, तो इसका तो एडमिशन कंफर्म हुआ हुआ है। लेकिन मैं बात उसकी कर रहा हूं जो कि अभी 70-75 पे खड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि कम पे खड़ा हुआ है। जैसे ही राउंड 2 होगा, मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिन्होंने राउंड 2 के अंदर फेल थे, वो राउंड 1 में, राउंड 2 में उन्होंने 75-80 नंबर ले लिए। तो ये बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि राउंड 2 राउंड 1 ये पास पेपर बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है इसके अंदर। तो मैं फिर कह रहा हूँ राउंड 2 की तरफ आपने ज़रूर जाना है, ठीक है, ये ज़रूर जाना है, ज़रूर देना है। अगर आप पास हो गए तो भी ज़रूर देना है। अब आ जाते हैं फर्स्ट क्लास इन एनईडी। तो एनईडी में जो उम्मीद है आपकी पहली क्लास होगी वो 15 अगस्त 16 अगस्त इस तारीख से आपका एनईडी का सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। और याद रखना एनईडी में एडमिशन होते ही बड़ी तेज़ी में पढ़ाई होती है, बहुत तेज़ी में सिस्टम चलता है। जुलाई और अगस्त ये अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने में निकालेंगे और उसके बाद अगस्त के मिड से ये आपकी पढ़ाई शुरू करेंगे और बहुत तेज़ ये अपना कोर्स लेके चलेंगे। तो समझ लो वो बच्चे जिन्होंने इंटर करा है, ठीक है, उनको इस बार जून जुलाई में कोई खुशखती मिलती थी ना बचपने में, अब वो वाले जून जुलाई आपके ख़त्म हो गए हैं। अब जो आपको जून जुलाई की छुट्टियां मिलेंगे ना, वो एनईडी का फर्स्ट ईयर करने के बाद मिलेगी। अब आपकी जून जुलाई की छुट्टियां नहीं पड़ने वाली क्योंकि अभी आप एनईडी का सेकंड राउंड दोगे, उसके बाद थोड़ा जुलाई और अगस्त आपको मिल जाएगा आराम के लिए, फिर फ़ौरन अगस्त में पढ़ाई शुरू होगी, दिसंबर में पेपर आ जाएंगे आपके फाइनल के, ठीक है, अमूमन दिसंबर में आ जाएंगे, उम्मीद है दिसंबर ये सितंबर के करीब करीब में, फिर अगला जून में फिर आपके पेपर आ जाएंगे। तो फिर जो अगला जून आपको मिलेगा ना, आज से अगला जून, उसमें आपको छुट्टियां मिलेंगी 2 महीने की एनईडी के अंदर जाकर ही, ठीक है। अब उन बच्चों की बात भी कर लेते हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है या जो फेल हो रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद इन बच्चों की है, इनके बारे में कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनका टेस्ट पास नहीं हो पाया, तो राउंड 2 दो, मैराथन जो मैं कराऊंगा कल से करो, मैराथन अटेंड करो। यकीन मानो मैराथन में ऐसे एमसीक्यूज एक्सप्लेन करूंगा कि उस तरह के मल्टीपल एमसीक्यूज आप कर सकोगे। मेरा पूरा फोकस होगा कि 300-300 400-400 आपको एमसीक्यूज में कराऊं। और इस आपके पास अभी कितना टाइम है? अभी आपके पास बहुत लंबा टाइम नहीं है, अभी आपके पास महीना 2 महीना 3 महीना नहीं बचा। अब आपके पास जस्ट जो टाइम बचा है वो कोई 20 दिन 25 दिन या बहुत कम लेकर चलें तो 20 दिन बचे हैं। इस 20 दिनों के अंदर हमने कोशिश करना है कि जितने पास पेपर हो सके वो करें। कोशिश ये बनाओ, टारगेट ये बनाओ कि इन 20 दिनों के अंदर तमाम सब्जेक्ट को मिलाकर 3000 के करीब एमसीक्यूज सॉल्व कर लो, ठीक है। 3000 के करीब एमसीक्यूज आप सॉल्व कर लो, पॉसिबल है, कर सकते हो, ठीक है। मैं भी आपको अच्छे खासे एमसीक्यूज कराऊंगा। रोज़ जो है वो आप कोशिश करो कि कुछ 300 एमसीक्यूज के करीब आप रोज़ सॉल्व करो, तो आपकी अच्छी जो है वो प्रिपरेशन हो जाएगी। अच्छा, वो बच्चे जिनका परसेंटेजेस कम है यानी 60s में है, उनको पूरी कोशिश करनी है कि उनका जो टेस्ट का स्कोर है वो 75 प्लस ही रहे, तो ही एनईडी में एडमिशन पॉसिबल हो पाएगा। अभी जब मेरिट लिस्ट लगेगी, मेरिट लिस्ट उम्मीद है अगस्त में लगना शुरू होगी, पहली मेरिट लिस्ट में पता चल जाता है कि किसको क्या एडमिशन मिल रहा है, कितनी जो है वो क्लोजिंग जा रही है। मेरिट लिस्ट शुरू होती है कोई 85-90 से, ठीक है, 90 से शुरू हो रही होती है अमूमन, और पहली मेरिट लिस्ट कुछ 75 तक आ जाती है या 80s में आ जाती है। तो भाई आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने पूरा अपना फोकस जो रखना है वो राउंड 2 पे रखना है। राउंड 2 के बाद मैं सारी बातें करूंगा कि भाई एडमिशन नहीं हो सका, फेल हो गए तो क्या करना है। अभी जस्ट सारा फोकस राउंड 2 पे डालना है। इस पूरी वीडियो को समराइज करता हूं राउंड 2 कर कि एनईडी का राउंड 2 असल है। हमारे बैच में एनरोल होना चाहो तो हो जाओ, ठीक है। इस बैच में आपको हार्ड कॉपी में गेस्ट पेपर, हार्ड कॉपी में एमसीक्यूज बुक आपके घर पे डिलीवर होगी, जो कि और कोई नहीं दे रहा, हम दे रहे हैं। तो नंबर आ रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप एनरोल कर सकते हो। पोर्टल वगैरह सब कुछ मिलेगा। लाइव क्लासेस चल रही हैं, थोड़ा सा लाइव क्लासेस का मसला आ रहा था, उसको मैंने हल किया है। इंशाल्लाह मजीद बेहतरी की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।